जो मुस्लिम यादव फलना ढिमका समीकरण पर टिका रहता है, वो इस वोट को भाजपा के खिलाफ जो सेंटीमेंट वाले वोट से उनको अपने तरफ लेता है, वो चाहता है कि इनकी जनसंख्या बढ़ती रहे। मैं बार बार ही कह रहा हूं, ब्रेड क्रम्स हैं, ये सारे हैं पूत के पांव पालने में। कोई भी बड़ा मुस्लिम चेहरा अगर है तेजस्वी के आसपास तो बताइए अपना। आपको समझना होगा कि केवल इस डर से कि शेर आएगा आप जीना छोड़िएगा, तो मौत तो एक दिन सबको आना है, तो मौत के चलते जीना छोड़ दीजिएगा। इतने बड़े काव्य में लिखा हुआ है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो आप क्या इसको जोड़ते हैं? ताड़न मतलब आप तुरंत जोड़ लेते हैं कि ताड़न मतलब सजा देना होता है। तो मैं जब भी तेजस्वी यादव को कोई रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये गलती हो रही है, यहाँ ये होना चाहिए, एक्सेप्टेड ही नहीं है। कैसे मेरे नेता को गलत बोल दिए, कैसे मेरे नेता की एक गलत की हुई बात को गलत कह दिया नमन मिशन विश्लेषण में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार की राजनीति कब कैसे पलट जाएगी कोई नहीं जानता है। देखिए, एक बार फिर से भले एनडीए गठबंधन की सरकार देश भर में चल रही हो, नीतीश कुमार इसके एक बड़े सूत्रधार माने जाते हैं, और उधर चंद्रबाबू नायडू की भी सरकार एनडीए गठबंधन को बचाने में हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन क्या ये संभव असंभव में तब्दील हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है बिहार की राजनीति में। एक बार फिर से कुछ ऐसी ही प्लॉटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए, नीति आयोग की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी दिल्ली में, जिसमें कई सीएम एक साथ पहुंचने वाले थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी पहुंचना था, लेकिन अचानक से मामला पलट गया। नीतीश कुमार नहीं पहुंचे हैं, ममता बनर्जी वहां से बीच मीटिंग से उठकर चली आई हैं। इसके साथ ही साथ कल सदन के अंदर झारखंड में जो निशिकांत दुबे हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने एक बयान दिया था। इस बयान के बाद से जदयू के अंदर बेचैनी बढ़ गई। एक तरफ नीतीश कुमार झारखंड में जदयू को मजबूत करने के लिए बिहार में पटना में अपने आवास पर झारखंड के नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं, बैठक करते हैं। दूसरी तरफ निशिकांत दुबे जो झारखंड के सांसद हैं, उनके बयानों पर कटाक्ष करते हैं। तो क्या ये माना जाए, क्या एक बार फिर से एनडीए गठबंधन गड़बड़ा सकता है? नीतीश कुमार की पार्टी जदयू झारखंड में 2024 में जो होने वाले विधानसभा के चुनाव हैं, वहां पर लड़ाई लड़ेगी। तो क्या ये माना जाए कि बिहार में ही गठबंधन रहेगा, झारखंड में नहीं रहेगा, देश भर में फिर ये गठबंधन कैसे तैयार होगा? चलिए, तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर हैं। सर, निशिकांत दुबे के बयान पर जदयू के जो राजीव रंजन हैं, उन्होंने कटाक्ष किया है, कहा है कि ऐसी तुच्छ बयान जो है इसे देने से बचना चाहिए। क्या लगता है, इस तरीके के बयानबाजी, एक दूसरे पर हमला करना, अपने ही गठबंधन में रह के, ये माना जाए कि एक प्लॉटिंग तैयार कर रहे हैं नीतीश कुमार? ये नीतीश तैयार करे ना करे, परिस्थितियां जरूर तैयार कर रही हैं। और आप सोचेंगे, दर्शक भी सोचेंगे कि इतनी छोटी बात पर क्यों इतना बड़ा विश्लेषण लेकर बैठ गए आप लोग। देखिए, ब्रेड क्रम्स हैं ये इशारे हैं इस बात के कि यही सब होना है। जब निशिकांत दुबे ने कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स बात नहीं की है, जो चर्चाएं बिहार में हो चुकी हैं, ये चर्चाएं बंगाल और अन्य जगहों पर हो चुकी हैं। चुनाव से पहले आपको याद होगा, ये बार बार बिहार में हो रही थी कि बिहार के कुछ जिलों को, बॉर्डरिंग जो जिले हैं, उनको यूटी बनाया जा सकता है, यूनियन टेरिटरी। और उसको लेकर एक तैयारी भी अमित शाह की, बार बार उनका बिहार दौरा, उनका बिहार आना, इसको भी चुनाव को से जोड़कर नहीं बल्कि उस कार्य से जोड़कर देखा जा रहा था। देखिए, अब पहले तो समस्या क्या है और क्या उसका सॉल्यूशन भाजपा सोचती है, वो जान लेते हैं। बिहार, बंगाल और जो आसपास के राज्य हैं, इनकी बॉर्डर्स जो है वो एक तो नेपाल से सटती है, दूसरा बांग्लादेश से सटती है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत बॉर्डरिंग स्टेट से नहीं है, दिक्कत है इन्फिल्ट्रेशन से। एक औसत अंदाज़ा लगाया जाता है कि हर साल कई बांग्लादेशी हमारे टेरिटोरी में आ जाते हैं। हाँ, आ जाते हैं। आने जाने से भी कोई बहुत समस्या नहीं है, वो सेना और सरकार की एक बड़ी जवाबदेही है, वो समझे कैसे करना है। लेकिन भाजपा ये शुरू से मानती आई है और बताती आई है, इससे साबित करती आई है कि वो जो आते हैं, चूँकि वो मुसलमान होते हैं, वो आते हैं और यहाँ के जो नेबरिंग रीजन्स है, जो बॉर्डरिंग रीजन्स, उनके आसपास के इलाकों में सेटल कर जाते हैं। वो पासपोर्ट और वो जो आधार कार्ड वो बनवा लेते हैं बिहार और देश भर का। तो झारखंड का,
बंगाल का और फिर बिहार का अगर आप आधार कार्ड बनवा लेते हैं, राशन कार्ड बनवा लेते हैं अगर वो, चूँकि आजकल आपको पता ही कितना आसान है, कई जगहों पर CSP केंद्र खुला रहता है, कई जगहों पर खुला रहता है इंटरनेट CSC केंद्र जहाँ पे वो हो जाता है। तो और थोड़ा नियमों में कोई अनदेखी कर देते हैं कुछ लोग, तो उसकी वजह से बड़ा आसान हो जाता है। तो इससे इमीडिएट कोई थ्रेट तो ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म थ्रेट है। लॉन्ग टर्म थ्रेट है कि वहाँ की जो नेटिव जो जनसंख्या है उससे कहीं अधिक ये हो जाते हैं, जो घुसपैठी आए हैं, ये वहाँ की महिलाओं से शादी करेंगे, वहीं पे सेटल कर जाएंगे। वहाँ की अगर महिला आती है तो वो भी यहाँ पे मर्दों शादी करेंगी। और ये इंटर जब मैरिजेस होने लगते हैं, क्योंकि मुसलमानों में इंटर मैरिजेस होता है आपस में, या सुन्नी और कुछ थोड़े बहुत है जातियाँ जो उनमें है, लेकिन अगर वो मिल जाता है तो शादियाँ होती हैं। तो उन शादियों से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, और जो जनसंख्या उसके बाद पैदावार हो रही है वो तथाकथित रूप से घुसपैठियों का ही जनसंख्या बढ़ रहा है। भाजपा के थ्योरी ये है। और होता क्या है कि इसकी वजह से जो वोटर्स हैं वो एक खास मेंटालिटी के बढ़ते जा रहे हैं। बस उनका तो वो माइंड वॉश भी करते हैं। देखिए, भाजपा तो ये कहती है कि हमारे संसाधनों पर उनका अधिकार क्यों हो। घुसपैठियों को जब अमेरिका और बड़े बड़े देश नहीं रखते अपने यहाँ, तो हम क्यों रखें। हम पहले अपनी जनसंख्या को खिलाने और उनको सब कुछ देने में असमर्थ हैं, तो एडिशनल जो दबाव पड़ रहा है इसको हम क्यों झेलें। भाजपा ये भी कहती है कि जो तथाकथित विपक्ष है, जो मुस्लिम यादव फलना ढिमका समीकरण पर टिका रहता है, वो इस वोट को भाजपा के खिलाफ जो सेंटीमेंट वाले वोट से उनको अपने तरफ लेता है, वो चाहता है कि इनकी जनसंख्या बढ़ती रहे। वो चाहता है कि ये जो एंटी स्टेट हमारे जो एक जनसंख्या बढ़ रही है घुसपैठियों की, ये इतनी बढ़ जाए कि इन्हीं के वोट से सरकार बन जाए। भाजपा बंगाल की हार को बार बार इसी जस्टिफाई भी करती है। आपको पता होगा कि CA NRC को लाने के पीछे भी केंद्र सरकार का मकसद यही है कि बंगाल और जो नेबरिंग जो रीजन्स हैं उनमें सीटें जीत पाना। अब जहां मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा है वहां भाजपा का जीत पाना तो संभव नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल बात है। बिल्कुल। तो भाजपा को लगता है कि फिर ऐसा क्यों हो। एक तो हमारी इकोनॉमी पे दबाव, हमारे भू क्षेत्र को हथिया लेते हैं, हमारे संसाधनों पर, हमारी सभ्यता पर एक तरह से ये साइलेंट हमला है, उनको ऐसा लगता है। और वो फिर रिप्रेजेंट करते हैं कि पॉलिटिकली भी हमें घाटा हो रहा है, चुनाव भी नहीं जीत पा रहे हैं वहाँ पे। बंगाल की हार को इसी तरह से जस्टिफाई करती है भाजपा। और सीमांचल के इलाकों में भी भाजपा का मानना है कि ये ऐसा होता आया है। तो निशिकांत दुबे एग्जाम्पल के तहत ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों को जो खास तौर पे प्रोन है, जो जहाँ इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, जहाँ घुसपैठी आ जा रहे हैं आसानी से, उन जगहों को जोड़ा जाए, राज्य से कट ऑफ किया जाए और एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बने जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करे, जहां एक्स्ट्रा मिलिट्री डिप्यूटेशन हो। और ये ध्यान रखा जाए कि कोई बॉर्डर फिल्ट्रेशन ना करे उस तरफ से। और फिर जब ये पूरी तरह से चेक कर दिया जाएगा तो फिर ना तो कंसंट्रेशन कैंप्स की जरूरत पड़ेगी, ना CA NRC की उतनी आवश्यकता पड़ेगी, ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये तो भाजपा की कहानी है। अब विपक्ष ये सोचता है, एक तो पहले कि वोट अगर ये हो रहा है सच में तो इसका तो फायदा विपक्ष को है, तो विपक्ष नुकसान क्यों गिनाए इसका। दूसरा, विपक्ष को ये लगता है कि ये एक बढ़िया मुद्दा है भाजपा के एंटी इस्लामिक फेस को रिवील करने का। तो इससे क्या होता है कि जो आपके देश में पहले से मुसलमान हैं उन्हें भी लगता है कि अरे यार बताइए, जब लालू यादव को दिक्कत नहीं है, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, लालू यादव को दिक्कत नहीं है, ममता बनर्जी को दिक्कत नहीं है, सोरेन को दिक्कत नहीं है, तो ये भाजपा को काहे इतना दिक्कत हो रहा है। दो चार अगर गरीब लोग आगे रहे भी रहे तो क्या दिक्कत है, हमारे ही तो हैं, अपने ही तो हैं। इंसानियत को देखो, ये देखो फला ढिमका एक से ज्ञान देता है लोग। जब अपने जात धर्म पे आता है तो हम बहुत देखे हैं ज्ञान लोगों को देते हुए। और अब जैसे कि अच्छा, अगर मैं बोलूँगा नहीं विवाद हो जाएगा, बहुत सारी बातें, बहुत ज़्यादा ज्ञान अतिरिक्त इसमें देने की जरूरत भी नहीं है, जो तथ्य है उसको बोल के निकल जाना चाहिए। तो एक तो ये बात है। अब विपक्ष और भाजपा इसी जगह पर अगर फंस जाती है, विपक्ष भाजपा फंसे तो ठीक हो लगता है। जब NDA के घटक दल आपस में इन सब मुद्दों पर फंस जाए तो विवाद अनावश्यक अतिरिक्त रूप से होता है। अब आप कहिए कि फिर वही बात मैं रिपीट करता हूँ कि आप कहिए कि फिर इस लफड़े में फिर पड़ना है क्यों। उन्होंने बोला, इन्होंने बोल दिया, खत्म नहीं।
अगर ये यूटी की डिमांड छोटी डिमांड है, ये छोटी बात है, कोई डिमांड थोड़ी, वो तो अभी बोलबे किए हैं, वो कोई थोड़ी एक्सेप्ट करके कानून बनाने लगी सरकार इस पे। अगर इस आइडिया को रिबफ कर रहा है कोई, वो भी साथ में जदयू में बैठा हुआ व्यक्ति, जब वो पूरी तरह से स्क्वॉश कर रहा है इस कॉन्सेप्ट को, तो दैट मीन्स कि कल जब सीए एनआरसी आएगा या सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आएगा या यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, तब जदयू का स्टैंड क्या होगा। मैं बार बार ही कह रहा, ब्रेड क्रम्स हैं, ये सारे हैं पूत के पाँव पालने में। अगर अभी से ही ये रवैया है यूटी और अनावश्यक घुसपैठियों पर जदयू का, उस बयान पर, कानून पर नहीं, अभी कानून नहीं बना है ना, कोई इसको सीरियस लिया है। अभी तो निशिकांत दुबे ने बोला, निशिकांत दुबे बहुत सारा बात बोलते हैं इस तरीके का, कोई बात उनकी सीरियस कभी ली नहीं गई है बहुत। हाँ, एक आध बात तो बहुत कंसेंट लिया गया। तो मेरा कहना है कि इस मुद्दे पर अगर जदयू इतना अग्रेसिव हो गई तो कल सीए एनआरसी पर जदयू क्या करेगी, आपको समझ में नहीं आ रहा है। सर, पहले जब 2019 में और 20 के दरमियान जब सीए एनआरसी की चर्चा हुई थी, नीतीश बहुत बोलते भी नहीं थे इस पे, शांत रहते थे, मीडिया के सवाल से बच के बात। नीतीश कुमार को देखिए, शुरू से ये लगता है कि जब भी भाजपा से वो अलग होते हैं, उनको लगता है कि लालू को वोट नहीं करके मुसलमान उनको वोट करते हैं, क्योंकि लालू के ऊपर, लालू परिवार के ऊपर एक भ्रष्टाचार का बहुत तगड़ा टैग लग गया है। और अब तो उन पर यह आरोप लगता है कि शहाबुद्दीन, सीमांचल के बड़े मुसलमान चेहरों को वो तरसा देते हैं। कोई भी बड़ा मुस्लिम चेहरा अब अगर है तेजस्वी के आसपास तो बताइए अपना, कोई नहीं है। तो क्या साबित होता है इससे कि मुसलमानों को वो गन्ने की तरह यूज करते हैं, रस निकालते हैं, सीठी फेंक देते हैं साइड में। तो इस कॉन्सेप्ट से भी अब इस कहिएगा कि अब ढेर लोग कमेंट में आप ही कहने वाले हैं, बताने वाले थे लालू जी को मुस्लिम मरते दम तक वोट देगा, तो वैसे कैसे 5 सीट जीत गए थे पप्पू तो कैसे जीत गए। हम चलते चलते हिसाब करते जाते हैं, रनिंग कमेंट्री। अगर मुस्लिम होते तो हैना साहब को निर्दलीय क्यों लगाता। आपको समझना होगा कि केवल इस डर से कि शेर आएगा आप जीना छोड़िएगा, तो मौत तो एक दिन सबको आना है, तो मौत के चलते जीना छोड़ दीजिएगा। नरेंद्र मोदी क्या आपके खिलाफ आज तक किए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कुछ अपने 10-11 साल के जो कार्यकाल उनका रहा है उसमें अगर कुछ नहीं कर पाए हैं, तो इसका कारण इतना समझ लीजिए कि वो विपक्ष नहीं है जो आपको कमोडिटी समझता है, वोट समझता है। ये आप और इस देश की ताकत है, इस देश का संघीय ढांचा है, इस देश का गंगा जमुना तहजीब है। मोदी जी को भी समझना पड़ता है कि मुसलमानों के वोट हमें चाहिए, और चाहे भले एक भी मुसलमान ने वोट न किया हो अयोध्या में भाजपा को, लेकिन भाजपा ने तो काम किया था मुसलमानों के लिए। तो ये मजबूरी क्यों आती है, क्योंकि जब आप बाहर से ज्ञान दे देते हैं, आएंगे तो एक को ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, सीए ला देंगे, लेकिन 10 साल में तो मोदी जी नहीं ला पाए और आगे भी ला पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। राम मंदिर बना देना इस देश के मुसलमानों के खिलाफ लिया गया एक्शन नहीं है। अगर इसे अगर सोच कर चल रहे हैं कि मुस्लिम के तौर पर कि ठीक है राम मंदिर बना दिए तो आपको बदला लेंगे, आप वेस्ट कर रहे हैं अपना समय। आप इस गंगा जमुनी तहजीब के पहले ही ढांचे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या में तो मुस्लिमों के लिए सर हम लोग गए भी थे, मुस्लिमों के लिए तो बहुत सारा काम मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है, सब आगे फेंक दिया। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा वही तो मैं साबित यही करना चाह रहा हूँ कि यही तो संघीय ढांचे का खासियत है। मुसलमान दुकान भी कुछ लगाए जिस समय अनाउंस हुआ, हालांकि मैं इसका पक्षधर हूँ, मैं खुल के बोल दूँ, मुझे लगता है कि मैं क्या खा रहा हूँ, किस जगह से खरीद रहा हूँ, कौन बेच रहा है, मुझे इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये सबको अधिकार है इस बात का। लेकिन फिर भी जैसे ही ये कानून आया और इस कानून से एक बू आई कि अरे लगता है हिंदू मुस्लिम का डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, वैसे ही हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक दिन में फैसला रद्द कर दिया। तो ये इस देश के संघीय ढांचे का ताकत है। आप जब इस देश के कानून को इस जगह मान लेते हैं कि बहुत बढ़िया अच्छा फैसला किया, तो आपको राम मंदिर के फैसले का भी सम्मान करना चाहिए, ना कि सार्वजनिक रूप से आकर ये कहना चाहिए कल हमारी सरकार बनेगी तो हम तोड़ देंगे। जिस वक्त आप ये बात बोलते हैं उस वक्त इस देश का 70% बैठा हुआ हिंदू, अगर उसमें से 20% 30% भी अगर इसको निगेटिवली लेंगे तो आप समझ रहे हैं कि दो तरफा लड़ाई शुरू हो जाएगी, एक गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उनको भी तो है ना, टॉलरेशन सबको करना होगा। अगर नमाज पढ़ रहा है, मेरे बगल में बैठा हुआ मेरा भाई पड़ोसी मेरा मुस्लिम अगर बैठ के नमाज पढ़ रहा है, मुझे उससे थोड़ी दिक्कत भी हो रही है, तो थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं। कल मेरी कांवड़ यात्रा या मेरा कोई शोभा यात्रा निकलेगा तो उसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा। बिल्कुल, हम दोनों का दिन अलग है।
ये सबको पता है, कोई बेवकूफ़ नहीं इतना कि समझ नहीं रहा हो। हाँ, प्रकृति का एक न्याय तो है ही कि सबके भगवान एक ही हैं, कोई एक सिंगुलरिटी में ही कोई होगा, लेकिन आपका एब्रिविएशन है। कहने का मतलब यहाँ से मुझे जाना है गांधी मैदान, तो एक रास्ता ही तो नहीं है यहाँ जाने का, बहुत सारे रास्ते हैं, कोई भी रास्ता आप चुन सकते हैं। तो धर्म एक रास्ता है जिस रास्ते की पगडंडी पकड़ के आपको पहुँचना है। कोई पहले पहुँचेगा, कोई लेट पहुँचेगा। इस रास्ते में जो दीन हदीस, जो संस्कार लिखे रहेंगे उन्हें आपको फॉलो करना है। तो कहाँ किसके हदीस में लिखा रहता है कि आप भर पेट जाइए, आप बगल में कोई भूखा रहे तो उसको छोड़ दीजिए, या गलत किसके कानून में लिखा हुआ है, किसके धर्म में लिखा, कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप इंटरप्रेट करते हैं। जब हमारे इतने बड़े काव्य में लिखा हुआ है ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो आप क्या इसको जोड़ते हैं? ताड़न मतलब आप तुरंत जोड़ लेते हैं कि ताड़न मतलब सजा देना होता है, ताड़न मतलब सजा देना, सब जोड़ लेते हैं। लेकिन इसी का अगर एब्रिविएशन को इस तरह से करें, ताड़न मतलब नज़र ध्यान रखने की और चीज़ें हैं, ध्यान रखने, उस पर नज़र रखनी चाहिए। बिल्कुल। और जब शूद्र कहा गया तो शूद्र व्यवहार से कहा गया या जाति से कहा गया, ये आपको ये विश्लेषण कैसे कर लीजिएगा? उसमें लिखा तो नहीं गया है, उसमें लिखा तो नहीं कि जाति शूद्र। मतलब आप जबरदस्ती अपने आप को बना लेते हैं। शिक्षा मंत्री भी इस पर खूब मतलब बोले थे। छोड़िए, शिक्षा मंत्री की तो बात ही नहीं करना, और शिक्षा मंत्री थे वो। अब घर में बैठे हुए तो खूब ज्ञान काहे नहीं दे रहे हैं? अब काहे नहीं मीडिया में आके बोल रहे हैं? सब सत्ता के लिए किया जाता है रत्नेश पांडे जी। जब सत्ता में बैठेंगे यही लोग तो ब्राह्मणवाद, मनुवाद, आप हम सभी हो जाएंगे ब्राह्मणवादी। जबकि आज तक अपने होशोवास में मैंने कभी इस तरीके का कोई काम नहीं किया। कुछ लोग कमेंट में आके बोलते हैं कि अरे उसके खिलाफ काहे नहीं बोलते हो? अरे बिहार में नाम ना गिनाओ यार, कौन ब्राह्मण नेता से मेरा पटता है? सदन में बैठ के, संसद में बैठ के, लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, पार्टी कार्यालयों में नमन मिश्रा की बुराई ही होती है, और वो उसमें से 90% ब्राह्मण नेता है जो बुराई मेरी करते हैं। हमको बहुत मजा आता है, कॉलर और चौड़ा करते हैं और कहते हैं इससे मोटिवेट होके कि अगला बार, अब इस बार आपको 10 दवाई मिला है तो अगला बार उसका कोर्स बढ़ा देंगे, डोज बढ़ेगा। उससे कोई समस्या? मुझ पर आज तक जो केस कचहरी भी हुआ है पत्रकारिता का, सब ब्राह्मण भूमिहार राजपूतों ने किया है। दलित भाई से तो कोई समस्या नहीं है, मुस्लिम तो मुझे अपना मानते हैं, सच्चाई है। हाँ, दिक्कत एक खास जाति को, मैं जब भी तेजस्वी यादव को कोई रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये गलती हो रही है, यहाँ ये होना चाहिए, एक्सेप्टेड ही नहीं है। कैसे मेरे नेता को गलत बोल दिए, कैसे मेरे नेता की एक गलत की हुई बात को गलत कह दिया नमन मिश्रा विश्लेषण में। तो वही तो मैं कहता हूँ कि मेरी जुबान तो मेरी है, आपके कंट्रोल में तो है नहीं। आपके कंट्रोल में एक चीज़ है, यूट्यूब पे हम दिखें तो या तो मोबाइल फोड़ लो, तो हमको आप धीरे से टिपिए और रिपोर्ट मार दीजिए, रिपोर्ट मारिए कि बाकायदा ये आदमी गलत है, इसको यूट्यूब से भगाओ। हम तो यहीं रहेंगे, हम ना हटने वाले रहेंगे। जब तक जीवित है तब तक, जैसे मैं अब तक ट्रांसपेरेंटली, ओपनली, बिना बायस हुए मैं विश्लेषण करता रहा हूँ, मैं करता रहूँगा। मुझे लगता है कि बिहार में बदलाव की आवश्यकता है, वो बदलाव हो नहीं रहा है। काफ़ी दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है कि दोनों जो पक्ष हैं बिहार में, नीतीश कुमार के अलावा जो इस वक्त थोड़े मजबूत लगते हैं सत्ता में आने लायक, वो दोनों नीतीश कुमार के जदयू कार्यालय के बाहर 2 गेट जो है खुलता है इसे, एक तरफ जदयू बंधी हुई बकरी बनाकर, एक तरफ राजद बंधी हुई बकरी बनाकर, इन दोनों को बकरी बनाकर बांधकर नीतीश कुमार रखते हैं। और जब नीतीश कुमार तय करते काम करो, करियक्की बकरिया है ना, उजली वाली बकरी लाओ, जिस बकरी को नीतीश चाह देंगे वही उसी की एंट्री है, नहीं तो किसी की एंट्री नहीं। बाकी वो एक ही हाथ में चरना है, जितना रड़ा रस्सी उतने में चरिए, उतना में डिस्टर्ब नहीं करते नीतीश कुमार। ये सब तेजस्वी यादव हैं। कहाँ तेजस्वी को जेल भेज रहा है? अब कोई भेज रहा है क्या? कोई मामला तेजस्वी यादव के खिलाफ आ रहा है क्या? यही सम्राट चौधरी कहते कि एक एक का हिसाब करेंगे और सबको जेल भेजेंगे, छोड़ेंगे क्या? तले अपने छूट गए। वही कहा जाता है कि मौका हो, वक्त हो, तकाजा हो तो उसका फ़ायदा उठाइए। आप किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं हैं। बिल्कुल। छोटे छोटे हिस्सों का आपको किराया देना है और किराए के दिन ही रहना है और मकान छोड़ के जाना है। तो जो कर्म आपके सामने है, जो दावा आपने किया तेजस्वी यादव को बड़ी सभा में कि तुमको जेल भिजवा देंगे, गलती जो की है उसका सजा देंगे, दिलाना चाहिए था। अब अगर आपने नहीं दिलाया तो तेजस्वी यादव तो बाइज्जत बरी हो गए, वैसे ही बरी हो गए, वैसे ही बरी हो गए, कोर्ट कचहरी बिना। तेजस्वी तो बोलते हैं, तेजस्वी यादव की एक बड़ी खासियत है कि वो बोलते हैं, सीना ठोक के बोलता है मर्द की तरह कि अगर जेल भिजवाओ तो भिजवा के दिखाओ,
क्यों नहीं भिजवा रहे हो? राहुल गांधी भी यही रणनीति पर आ गए तेजस्वी की देखा देखी कि भिजवा हमको जेल, लेकिन नहीं भेज सकते हैं, संभव नहीं है। तो खैर कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, जब इतनी छोटी बात पर ये चर्चा छोटी है, बात छोटी, मतलब इसका कॉन्सिक्वेंस छोटा नहीं है, यूनियन टेरिटरी तो बड़ी बात है, लेकिन चर्चा छोटी है क्योंकि निशिकांत दुबे बोल रहे हैं। अब अमित शाह थोड़े बोल रहे हैं, अमित शाह बोलते तो बात अलग थी। तो अगर इस पर जदयू ये कितना खराब कर रही हो, अभी तो राजद को समझो में नहीं आएगी क्या बोले। अभी राजद को तुमको पता भी चला, ये पंचनामा के बाद विधायक उनके प्रवक्ता लोगों को पता चलेगा क्या हुआ। थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, हाँ थोड़ा समझाना पड़ेगा, ब्रीफ चाहिए उनको। तो आप तो नहीं समझाएंगे, हम क्या समझाएंगे, हम तुझे समझा दिए। तो कहने का मतलब कि दिस ओनली प्रूव्स कि आगे चल के बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं, और ये भी साबित कर रहा है कि इनमें से कोई भी बात अगर नीतीश कुमार के सामने प्रपोज की जाएगी तो केवल बिहार ही नहीं, केंद्र में भी इंद्र नहीं, कैलाश भी डोलने लगेगा। और ऐसी स्थिति में आपको पता है तीनों लोग डोल रहे हैं, प्रभु त्राहिमाम जल्दी कुछ कीजिए। नीतीश कुमार जी तो सीए पढ़ गए हैं, नहीं सीए आना चाहिए। तो उस स्थिति में क्या होगा? भाजपा चाह कर भी इन 5 सालों में, वर्तमान परिस्थितियों में तो मुझे अपने सारे जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनको लागू करते हुए नहीं दिख रही है। मतलब ये माना जाए कि नीतीश का डिमांड अभी भी अधूरा है। हाँ, नीतीश कुमार को तो अभी बहुत किस्त है, किस्त तो भरता रहना पड़ेगा। तो उनके रहते हुए सीए एनआरसी ये सारी प्रक्रियाएं जो है लागू नहीं होंगी, थोड़ा डरावना है। मतलब ये, अब देखिए मैं नीतीश नहीं हूँ तो तय नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि जब इशारे जो हैं ब्रेड क्रम्स वो लीड कर रहे हैं वहीं, वो लग रहा है कि अगर जब छोटी बात पे इतना रिएक्शन दे दिया, और आपको पता है ना कि रिएक्शन क्या आया है? राजीव रंजन ने तो साफ तौर पे कह दिया कि एकदम मूर्खतापूर्ण है, बकवास है, ऐसी बातें को जगह नहीं है संविधान में, कैसे बोल दिए। अब झारखंड के एमपी बोले हैं, आप बिहार के प्रवक्ता चिल्ला रहे हैं इस पर, तो समझ रहे ना कि मैं जबरदस्ती नहीं कहा, गेम खरीदल नहीं। तो झारखंड में जदयू को हाईलाइट करना है ना, जदयू को वहाँ पे चुनाव लड़ने वाली है 2024 विधानसभा। हाईलाइट मैंने अपने आदमी का कत्ल करके हाईलाइट हुईगा, फिर जेल जाने का मन है एक बार तो अपने आदमी को मार दीजिएगा, अरे रोड चलते मारिए किसी को। लेकिन फिर भी हमला क्यों करना? आज देखिए नीति आयोग की बैठक थी, उसमें भी नहीं जा रहे हैं, उसमें भी नीतीश कुमार को जाना था, उनका प्रतिनिधित्व उनके एक IAS अधिकारी कर रहे हैं वहाँ पे। ये IAS अधिकारी ज़्यादा टैलेंटेड है बिहार में, उनका टैलेंट आप देखे नहीं कुछ दिन पहले, इसलिए शायद अब खाली टैलेंट देखना है। इसीलिए पंचनामा में आपने बता भी दिया कि एक बड़े व्यक्ति को नीतीश सौंपेंगे कुर्सी, चल जाएगा अमेरिका। देखिए हाँ, संभावना इसकी बन रही। कल तो काल्पनिक खबर हमने की थी जी, फर्जी खबर था, फर्जी, लेकिन सही हो जाता, हेडलाइन मैनेजमेंट सही हो जाता, बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचनामा गलत थोड़ी हुआ है सर, हमेशा सही हुआ है। तो ये मान लिया जाए कि मतलब जदयू और बीजेपी में भिड़ंत हो रहा है अंदर अंदर। देखिए इन मुद्दों पर तो आमने सामने हो जा रहे हैं ये लोग, और ये डरावना है आने वाले वक्त के लिए। देखिए सब्जी पसंद करना बने तो कोई विवाद मान सकते हैं कि घर में हो जाए। अब सब्जी में थोड़ा सा नमक कम है, उसके लिए अगर मारा पीटी हो जाए तो समझ लीजिए कि नमक लड़ाई का कारण नहीं है, क्योंकि नमक तो ऊपर से भी डला सकता है। लड़ाई का कारण कोई बड़ा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके कोमल मन को समझ में नहीं आ रहा है, बाल मन को। चलिए देखिए, तो एक झारखंड के सांसद के बयान पर इतना बड़ा हंगामा जदयू और बीजेपी के बीच में, इशारे बहुत कुछ कर रहे हैं। हालांकि इस मामले को भी निपटाती है एनडीए या फिर नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। केंद्र शासित प्रदेश की मांग को लेकर के खूब हंगामा हो रहा है। इधर नीतीश भी बैठक कर रहे हैं बिहार की राजधानी पटना में। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के गेम बड़ा में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।